तो क्या था हमने, हमारा एग्जांपल क्या था, हमारा इफेक्ट क्या था कि भाई हमारा कोई एक एसेट्स है जो बढ़ेगा, तो पक्का है कि इसके अगेंस्ट में जब हम बात करेंगे तो या तो हमारा कोई दूसरा एसेट्स घटेगा और नहीं तो कोई दूसरा पक्का है कि बढ़ेगा। यही है ना हमारा। मैंने बोला कि आप कोई भी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन्स लाइए, इस पे पक्का है कि इसी पे कहीं ना कहीं सेट करेगा। देखिए कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और किसी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, समझिएगा। अकाउंट्स में जो सबसे अंत में बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में पता है क्या होता है, कि पूरे साल, पूरे उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना कहीं आके इंपैक्ट करते ही हैं। तो सबसे पहले जो बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और फिर इसका जो नेट इफेक्ट आता है लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। अगर वो नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, और यदि वो नेट लॉस है तो कैपिटल से जाके लेस हो जाता है। आपका इस पे एग्जांपल क्या आया कि सर यदि ऐसा हो जाए कि रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अमन, यही था कि आपसे, आपको यदि अमन ने एक गिफ्ट दे दिया तो इसका सर एक चीज तो गारंटी है कि आप हो गए चाणक्य। आपके पास ये जो फोन है इंक्रीज हुआ, गिफ्ट में आपने फोन, तो सर एसेट्स इंक्रीज हुआ, सही बात है। इसके बदले आपने अमन को कुछ दिया नहीं, पक्का ये भी नहीं दिख रहा है सर, इसने हमें गिफ्ट करा है तो आगे पक्का है कि हम इसको पैसे वैसे देने वाले नहीं है, तो सर लायबिलिटी भी नहीं बढ़ा। तो देखिए ये सही बात है, आप अगर डायरेक्ट देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, जैसे आपको गिफ्ट रिसीव हुआ, जैसे आपको गिफ्ट रिसीव हुआ, आपने क्या किया होगा, आपके पास क्या आया, फोन अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत, लेट सपोज 60,000 का है ना, ये गिफ्ट को आपने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इट्स अ इनकम फॉर यू। एक तरह से आपके लिए क्या हो गया, ये इनकम हुआ ना भाई, पक्का। और इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया ये, समझिए एक तरह से। आपने इसके लिए अपने व्यापार को शुरू नहीं किया, अब इसको आप कहां ट्रांसफर करिएगा, कोई भी इनकम, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंस, लॉस, ये सारा का सारा कहां ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल में। तो ट्रेडिंग का आइटम तो नहीं है, तो इसको कहां ट्रांसफर करिएगा आप, पीएल में। तो चलिए आप हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहां भी क्या आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर, और यहां भी हो गया हमारा अमाउंट। अब पक्का है कि ये जो 60,000 है कहां दिखाई देगा आपको, इसके अलावा कुछ है क्या आपके पीएल में आने वाला, नहीं है ना। दोनों तरफ टोटल करेंगे कितना आएगा 60 के। और पीएल के बारे में हमने आपसे बताया हुआ है ऑलरेडी पहले कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम साइड, जो कि हमें इनकम या प्रॉफिट या गेन के बारे में बताता है, वो यदि हमारा ज्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। यानी टोटल इस साल का, मैं सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन के बेस पे मैं अपना तैयार कर रहा हूं, तो टोटल इस साल का आपका कितना हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या तैयार करिएगा भाई, सर बैलेंस शीट तैयार करना। क्या तैयार करना है, रुपीज
रुपीज, इधर क्या आ जाएगा लायबिलिटी, इधर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत? एसेट्स में कुछ आएगा क्या? क्या फोन आएगा? क्या लिख दिया आपने, कितना? कैपिटल में कुछ आएगा क्या आपका? जीरो है, प्रॉफिट जीरो है, लेकिन इसमें सर क्या आके जुड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना? देखिए तो दोनों तरफ कितना आ गया, ये सर देखिए तो किस साइड आया है, समझ आया ना, पूरा लाइन, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या कहते हैं वो बचपन में कहते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया, डन। यही हमारा अकाउंटिंग का इक्वेशन। कोई भी ऐसा, मैंने बोला कोई भी ट्रांजेक्शन आप लाइए हम आपको प्रूफ कर देंगे, ऐसा ही होगा।